9 साल तक इंडस्ट्री ने मुझे कोई काम भी नहीं दिया था। उधर सब शूटिंग चले। हाँ, क्या 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 हम फड़ा क्या पापा। हाय, वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस। संजय जी, कैसे हैं आप? मैं देख सकती हूँ आप शूटिंग के बीच में ये इंटरव्यू कर रहे हैं। जी अच्छा हूँ, अभी तक कोरोना से बचा हुआ हूँ और काम भी कर रहा हूँ, तो बेहतर हूँ। बट प्रोडक्शन ले रहा हूँ, सारी जो चीजें होती हैं, विटामिन सी वगैरह सब, नींबू वो सब गागल वगैरह कर रहा हूँ। आपको टाइम मिला है अपने फैमिली के साथ स्पेंड करने में। किस तरह से कटा है आपके ये क्वारंटीन डेज? मेरे बच्चे खाना बनाने लग गए हैं यार। वो मैंने पहली बार देखा, पल ने पता नहीं केक बना लिया। पापा मैं आपको पिज्जा बना के खिलाती हूँ। लम्हा ब्यूटी पार्लर खोल ली थी, एक छोटा सा, बहुत छोटे हैं वो अभी। पापा आपके नेल पॉलिश कर दूं। पापा ये सब चीज बहुत हुआ। और उसके बाद जब से लॉकडाउन थोड़ा धीमा हुआ, मैंने अपने बच्चों को, पत्नी को पहाड़ों में भेज दिया है। बड़े मस्त हैं। और एक अच्छी चीज पल के साथ ये हो रही है कि अब वो 10 इयर्स की है। पापा, नानी बोलती है मैं साइकिल से जाती हूँ, अदरक ले आती हूँ। पापा, जिस काम के लिए बम्बई में एक आदमी होता था, अब पापा मिठाई लाना होता है तो मैं नेगी स्वीट चल जाती हूँ। कॉमेडी एक आईना होता है सोसाइटी का, और ये फिल्म भी उसी तरह की दिख रही है हमें। लेकिन ये फिल्में बाकी फिल्मों से कैसे अलग है? जो चाहे हम फंस गए रे ओबामा की बात कर लें या दम लगा के हईशा की बात कर लें, बहुत हुआ सम्मान में ऐसा क्या एक अतरंगी चीज है जो इसे अलग बनाती है? कंटेम्परेरी, आज का, अभी का सब्जेक्ट बहुत बहुत कंटेम्परेरी, मतलब आज के यूथ की बात कर रहे हैं, जिनके पास काम नहीं है, उनको एक दिशा देनी। बॉस यूथ है वो यार, उसको अपनी पूरी जिंदगी वो 9 to 5 की वाली नौकरी से भी ऊपर उसको उठना है, कुछ अच्छा करना है लाइफ में। तो ये एक है, और सटायर है ये, बिल्कुल एक सटायर है। और डायरेक्टर इज, मतलब एक इंडिया को अच्छा डायरेक्टर मिला है मेरे तरफ, मैं ऐसा सोचता हूँ कि आशीष शुक्ला नाम है जिसका। इंडिया को एक नया डायरेक्टर मिला है, बहुत ही बेहतरीन। तुम देखना ये फिल्म कब खत्म हो जाएगी। भाषा लैंग्वेज, एक नई लैंग्वेज दे रही है ये फिल्म। राइटर्स बड़े अच्छे हैं, तो बहुत सारे, और टेकिंग, मेकिंग, कैमरा वर्क सब बहुत डिफरेंट है इसमें। आपने अपना स्कूलिंग किया है बनारस से, क्या अपने कैरेक्टर्स को निभाने में आपको वो एक्सपीरियंस बहुत काम आता है? ऑब्वियसली अगर मैं जिस शहर का हूँ, उस शहर की कहानी अगर है तो बहुत आराम से आप उसको, जैसे तुझे बनारस जाएगी तो निकिता को वहाँ की लैंग्वेज पकड़नी पड़ेगी, तो वो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। ऑब्वियसली जैसे मसान में, बनारस एक तीर्थ स्थल तो है, टूरिस्ट प्लेस तो है, बट बनारस के बनारसी भी हैं वहाँ। बनारस के बनारसी पना एक अपने आप में बड़ा बहुत बहुत डिफरेंट चीज है, और वाकई में वहाँ के लोग बहुत डिफरेंट हैं, बनारस के हैं। तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है दोस्त, बहुत आसान हो जाता है। छोटे शहरों की मूवीज बहुत करते हैं आप, एक मैसेज होता है उनमें, कॉमन मैन के स्ट्रगल्स होते हैं उनमें, एवरीडे लाइफ की स्टोरीज होती हैं उनमें। आप कितना पर्सनली उन चीज़ों से रिलेट कर पाते हैं, और कितना वो चीज़ आप अपने कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए भी यूज करते हैं? मसान में जो था ना, पाठक जी नाम था शायद उनका, काफी दिन हो गए मुझे वो फिल्म देखे हुए। तो मेरे फादर, जो उनको तनख्वाह मिलती थी वो तो ठीक है, उसके अलावा उनको लिखने पढ़ने का शौक था, तो वो इंग्लिश टू मराठी, इंग्लिश टू हिंदी या बंगाली टू हिंदी, ये वो ट्रांसलेट करते थे, जो पाठक जी भी करते थे। मसान में वो कैरेक्टर, तो मुझे मालूम है किस तरह से घर चलाना हो, जिसको कहते हैं कि हमारे मम्मी पापा ने किस तरह से 4 बच्चों को खड़ा किया, या वो चीजें देखी हुई है। और दर्शक अब वो अलग दुनिया की फिल्म नहीं देखना चाहता, अब वो देखना चाहता, हाँ यार निकिता भी तो ऐसी थी, जो लगे कि यार ये तो
मतलब मैं जानता हूँ इस आदमी को, इसलिए वो चरित्र को मैं चाहता हूँ कि बहुत आपकी लाइफ का हो। आप ये कुछ मतलब अलग बात है, रोहित शेट्टी की फिल्मों में वो लाइफ के नहीं लगते, बट अगर आंखों देखी में है तो वो लगना चाहिए हाँ यार ये मेरे फादर ही है, या ऐसे ही मेरे चाचा थे, या ऐसे ही मेरा एक छोटा भाई है। तो जितना आप इन चीजों को अपने लाइफ में लाएंगी, ऑडियंस आपसे बहुत ज्यादा रिलेट होगी। अगर मैं पर्सनली आपसे पूछूं, ऐसा कौन सा एक कैरेक्टर है जिससे आप सबसे ज्यादा रिलेट कर सके हैं अभी तक जितने भी कैरेक्टर्स आपने प्ले किए हैं, तो वो कौन सा एक कैरेक्टर होगा? कामयाब मेरी एक फिल्म है जिसमें मैंने एक कैरेक्टर एक्टर का रोल किया है, और मैं हूँ कैरेक्टर एक्टर। आप कहीं भी जितनी जगह जाते हैं, और छोटे शहरों में तो मतलब मुझे पता है ऐसे लोग एकदम से पहचान जाते हैं। एक कोई ऐसा डायलॉग आप मुझे बता सकते हैं जो सबसे ज्यादा लोग आपको बोलते होंगे, संजय जी एक बार ये डायलॉग बोल के बता दो। मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है जो शायद मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ, पर मुझे पता नहीं कि आपको लोग वही वाला यूज सबसे ज्यादा बोलते होंगे या नहीं। बोलो, जैसे तुम बताओ। डोंट डू जस्ट चिल। ये डोंट डू जस्ट चिल पापा, बम फड़ा क्या पापा, या फिर बाबू भाई का आतंक कुछ। लेकिन आजकल थोड़ा चल रहा है एंजॉयिंग लाइफ, और ऑप्शन क्या है लॉकडाउन के टाइम पे। ऑफिस सिर्फ पैसे के लिए साइन किया था, बहुत पहले की बात है वो, लेकिन उस शो ने आपको पैसों से ज्यादा बहुत कुछ दिया है। आज भी हमें शुक्ला याद है। उस टाइम की कोई ऐसी फॉन्डेस्ट, सबसे क्लोज मेमोरीज आपकी कि वो शो अभी भी आपके दिल के करीब हो? ऑफिस ऑब्वियसली कोई भी काम आदमी पैसे के लिए ही करता है, और हम लोग बम्बई में नए तो नहीं थे, लेकिन 9 साल तक इंडस्ट्री ने मुझे कोई काम भी नहीं दिया था। ऑफिस की सबसे बड़ी क्या चीज थी कि वो इंडिया था। आज भी आप किसी ऑफिस में जाइए, या वो दिल्ली हो, बनारस हो, दरभंगा हो, बेगूसराय हो या कानपुर हो, आप जिस भी ऑफिस में जाइए शुक्ला जी टाइप आप नहीं मिल जाते हैं, भाटिया साहब टाइप मिल जाते हैं, उषा जी टाइप मिल जाते हैं, मुसद्दी लाल। ऑफिस बेस्ट चीज क्या था कि उसमें पंकज कपूर मिले। पंकज कपूर एक बहुत बेहतरीन एक्टर हैं, और हम लोग बहुत नए थे। हमेशा एक्टर्स को डराया जाता है कि आपके डायलॉग। उस सीरियल ने हमें डायलॉग से बिल्कुल डर लगना बंद करवा दिया।